बुद्ध, किसका है यह बच्चा जो अभी अभी था और इस क्षण नहीं है, जिसके मुखड़े के बिल्कुल पास बिलख रहे हैं परिवार और स्वजन। राहुल राहुल कहकर किसका है यह नन्हा सा राजकुमार, जिसे अपनी छाती से लगाए चूमती जा रही है बेतहाशा एक लुटी लुटी सी बदहवास युवा स्त्री, जिसकी पथराई आंखों से झर रहे हैं आंसू झर झर झर। कौन है यह अटूट विलाप करती हुई अभागी कोमलांगी, जिसे अड़ोस पड़ोस की बुजुर्ग औरतें चुप करा रही हैं यशोधरा यशोधरा कहकर। यह किसकी यशोधरा है बुद्ध? किसका है राहुल? यह तुमसे क्या नाता है? पिपरहवा के किसी सिधई अहीर और गगनवरिया के किसी बुधई कुहार से इस काल कथा का क्या रिश्ता है? कितने राहुल हैं बुद्ध? कितनी यशोधरा? ये 2500 साल बाद यह कैसी पटकथा लिख रहा है काल। कपिलवस्तु के एक एक गांव में, कपिलवस्तु के बाहर गांव गांव में, फूस की झोपड़ियों और खपरेल के कच्चे पक्के मकानों में 21वीं सदी के एक एक राहुल को चुन चुन कर कैसे डस लेता है काल, मच्छर का रूप धरकर। क्या पहले भी मच्छर के काटने से मर जाते थे कपिलवस्तु के लोग? क्या पहले भी धान के सबसे अच्छे खेतों में छिपे रहते थे जहरीले मच्छर और देखते ही फूल जैसे बच्चों को डस लेते थे ऐसे ही जापानी बुखार कह कह कर? हमारे पुरखों के पुरखे शाल वन और पीपल के पेड़ वाले बुद्ध, आज भी जिस जापान में बजता है तुम्हारे नाम का डंका, सीधे वहीं से फट पड़ी है यह महामारी। तीर्थों के तीर्थ बुद्ध प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शोक में डूबी है यह विदीर्ण धरती। जहां तहां पड़े हैं तुम्हारे चरण कमल, श्रावस्ती हो या मगध, कपिल वस्तु हो या कोसल, लुम्बिनी हो या कुशीनारा या हो सारनाथ, हर जगह है तुम्हारा राहुल अनाथ। आमी हो या राप्ती, सरयू हो या गंगा या कोई और, जिन जिन नदियों ने छुए हैं तुम्हारे पांव, डब डब है यशोधरा के आंसुओं की बाढ़ से। देखो तो कैसे कम पड़ गया है तुम्हारी करुणा का पाठ। तुम ही बताओ बुद्ध, क्या मेरी माँ यशोधरा, मेरी चाची यशोधरा, मेरी बुआ यशोधरा, मेरी दादी, मेरी परदादी की परदादी यशोधरा के असमाप्त रुदन से जीवित हैं इस अंचल की नदियाँ? क्यों नहीं सूख जाती हैं नदियाँ? क्यों नहीं खत्म हो जाता है राहुल की चिंता न करने वाला राजपाट? क्यों नहीं हो जाता सिंहासन को जापानी बुखार? बोलो बुद्ध, कुछ तो बोलो। यशोधरा के महादुख पर रोशनी डालो, आलोकित करो पथ। क्या गोरखपुर, क्या देवरिया और क्या महाराजगंज, क्या सिद्धार्थनगर, क्या अड़ोस पड़ोस के जनपद, क्या पड़ोस के बिहार के गांव गिराव और क्या नेपाल बॉर्डर अंदर, हर जगह पसरा हुआ है मौत का सन्नाटा और डर घर घर में कर गया है घर। किसी नई नई हुई माँ से उसे रह रह कर पुकारती हुई उसकी नटखट पुकार को छीन लेना सहसा, यह किस सभ्यता का अनिवार्य शोक गीत है बुद्ध? बोलो बुद्ध, ये किसी कविता का अंत है या किसी जीवन की अवांछित विपदा? बोलो बुद्ध, क्या है यह? जापानी बुखार है तो यहाँ क्यों है? क्यों पसंद है इसे सबसे अधिक? इसके फंदे नुमा पंजे में गिरई मछली की तरह तड़प तड़प कर शांत हो जाने वाले इस अंचल के विपन्न हतभाग्य और दुर्दमुहे। यह कोई बुखार है? बुखार है तो उतरता क्यों नहीं? महामारी है, महामारी, नई महामारी, सबसे ज्यादा नए पौधों को धरती से विलग करने वाली मौत की तेज आंधी है। बुझाए हैं जिसने इस अंचल के हजारों नन्हे कुलदीप। कहाँ है मर्द? सब बेबस हैं और विलाप करती हुई माओं की गोद शिशु शवों से पाट देने वाला हत्यारा जापानी बुखार बचा हुआ है कैसे अब? कहाँ है पुलिस और कहाँ है सेना? क्यों नहीं करती इसे गिरफ्तार, जिंदा या मुर्दा? कोई विपक्ष है तो क्यों नहीं मांगता जीने के अधिकार की गारंटी? कोई सरकार है कहीं? है तो आए यहाँ, आए हाई कमान, कोई भारी भरकम मंत्री संतरी, कोई राजधानी का पत्रकार आए और टीवी पर जिंदगी की 2 बूंद देने वाले महानायक को पकड़ कर लाए। आने से कतराता है सरकार का मुखिया, करता है वक्त का इंतजार और हिसाब किताब। अस्पतालों और सेहत का महकमा पता नहीं किस अहमक के जिम्मे है। क्या शहर और क्या देहात, क्या धान के खेत और क्या गड्ढे का पानी, किस सुअर किस मच्छर की बात करें, और हर कोने अतरे में बैठी हुई है मौत सफेद लिबास में। एक कहता है हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने नुकीले नाखूनों वाले पंजों से छिड़केंगे दवा, गांव खेत ताल पोखर। चल चुकी है राजधानी से दवा लगी मच्छरदानियों की भारी खेप। हर मुश्किल में आपके साथ है एक खानदानी पंजा। दूसरा पहले शंख बजाता है फिर गाल। तीसरा
कीचड़ में से उगता हुआ कमल। बुखार जापानी हो या पाकिस्तानी, मार भगाएंगे, मर्ज कैसा भी हो। काफी है छूमंतर होने के लिए कमल की पंखुड़ियों से बनी हुई एक गोली जिसे वे अपने पंजे से देते हैं। तीसरा आता है बाद में, रहता है सरकार में मगन, कहता है कुछ करता है कुछ, मिनट मिनट पर सोचता है नफा नुकसान। क्या खूब फफती है उसकी 10-20 लाख की गाड़ी पर हरे और लाल रंग के मखमल जैसे छोटे से झंडे में कड़ी हुई सुनहली साइकिल, जिसके पास खड़ा होकर किसी पुराने दर्द भरे गाने की तरह कहता है, जो हुआ उसके लिए बेहद अफसोस है, टीके और दवा का करते हैं इंतजाम, लीजिए फौरन है पेशतर, ले आया हूँ 8 करोड़, बस पकड़े रहें साइकिल की मूठ, हाथी की पूंछ, आते हैं एक से एक बढ़कर। लेकिन मुमकिन है कभी कोई हाथी गिरते पड़ते आए, चाहे हाथी के ओहदे पर आए कोई गुस्सैल चिंघाड़ते हुए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन उनके अंदर आक्रोश नहीं है। नहीं नहीं, यह नहीं जापानी बुखार, न इंसेफेलाइटिस, न मस्तिष्क ज्वर, यह तो है सीधे सीधे सत्ता का बुखार, ताकत का बुखार। कमजोर लोग हैं जिनके बीच मारा मारी मची है, षड्यंत्र है, छल है, कपट है, और ये एक बार ताकत पाने के बाद कमजोर तबके पर उनकी मार पड़ती है, और वही इंसेफेलाइटिस बुखार है। कोई नहीं आता ऐसा, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई लेखक, कोई कलावंत, जीवन का कोई इंजीनियर, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड, कोई पथ प्रदर्शक, कोई माई का लाल, कोई नहीं आता उस रोती हुई माँ से कहने की घबराओ नहीं माँ, लो मेरी त्वचा का रुमाल लो, पोंछ लो अपने आंसू, हम तुम्हें बचाएंगे हर मच्छर से, हर सुअर से, हर पंजे से, हर कमल से, साइकिल से, हाथी से, हंसुए से, शर्तिया बचाएंगे माँ, इस भगोड़े जापानी बुखार से बचाएंगे, सबसे बचाएंगे। लेकिन बुद्ध, तुम कहाँ चले गए हो? तुम कहाँ भाग गए हो बुद्ध? क्या पलायन की संस्कृति ही संस्कृति है? आओ आओ और बन जाओ समुराई, और हम लड़ें इसके खिलाफ। हम लड़ें उस यशोधरा के लिए जिसे तुम छोड़ के जंगल में भाग गए थे। हम लड़ें इसलिए कि उसके आंसू न आए। वह जननी है, वह लक्ष्मी है, वह जीवन दात्री है, वह धरती है, वह माँ है, वह चाची है, वह दादी है। क्यों डूबेगी वह आंसुओं में, शोक में? आओ बुद्ध, चले आओ बुद्ध, जंगल से लौट आओ। आओ बुद्ध, आओ हम समुराई बने इन बच्चों के लिए, इन माँओं के लिए।